कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब बचा हो एक मंथ या एक हफ्ता या फिर एक दिन। तो आइए फिर इस वीडियो के थ्रू जानते हैं पढ़ाई का सबसे प्रभावी तरीका और कुछ खास टिप्स, ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जो पूरे साल कुछ भी पढ़ा नहीं होता है। ये खास टिप्स आपकी हर परिस्थितियों में मददगार होगी, फिर चाहे एग्ज़ाम की तैयारी में एक महीना बचा हो, एक हफ्ता बचा हो या फिर एक दिन। तो आइए फर्स्ट टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें और थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें। पहले जानिए कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स और टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें किस चैप्टर से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से एक दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। सेकेंड है, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन ले। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसीलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। थर्ड है, आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते, इसीलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हो। फोर्थ है, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस के आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना या याद करना चाहिए। फिफ्थ है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें। जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसीलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। 6 पॉइंट्स, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना ले और अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से ज़रूर सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना चाहिए। यह बात तब तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता खत्म हो जाएगी
एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। 7th है भरपूर नींद और उचित आहार ले। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसीलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, यानी कि फास्ट फूड से बचना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। अब इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव न करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते हैं और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाते और फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह अपनी क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।